आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं रमाकांत सिंह। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो चलते हैं खबरों की दुनिया में और देखते हैं आज का ताजा हाल। शिक्षक वेद प्रकाश तिवारी ने आज की शिक्षा प्रणाली पर अपने विचार साझा करते हुए कहा कि शिक्षा को व्यावसायिक नहीं बल्कि सेवा भाव से देना चाहिए। शिक्षा में न केवल ज्ञान बल्कि सामाजिक समर्पण और प्रेरणादायक व्यक्तित्व भी होना चाहिए, जिससे वह छात्रों और समाज को सकारात्मक दिशा दे सके। उन्होंने कहा कि शिक्षा विहीन व्यक्ति मुर्दा के समान होता है और वह अज्ञानता के अंधकार से कभी प्रकाश की ओर नहीं बढ़ सकता। शिक्षा अमृत के समान है, जिसने उसे ग्रहण कर लिया वह जीवन को सही ढंग से जीना सीख गया। ये जानते हैं कि वेद प्रकाश तिवारी ने क्या कुछ शिक्षा के बारे में बताया। शिक्षा एक अनमोल अस्त्र है और उसी अस्त्र के कारण जो है सभी लोग रोशनी देने का काम करते हैं समाज को। तो आज हमारे साथ एक ऐसा ही व्यक्तित्व हैं जो वेद प्रकाश जी हैं, और वेद प्रकाश जी से हम चूँकि जानते हैं कि चूँकि शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रमाकांत जी, आप मेरे समक्ष हैं और मुझे अच्छा लग रहा है। बात जब शिक्षा की आती है तो हम शिक्षक हैं और शिक्षक समाज के नेतृत्व करता भी होते हैं। हम शिक्षकों के ऊपर कई जिम्मेवारियां होती है समाज के नेतृत्व का। अभी आज की जो शिक्षा है सिर्फ हम उसे कह सकते हैं कि एक बिजनेस के दृष्टिकोण से लोग अभी सही बच्चों को पढ़ाने की, जैसे ही वो 10th 11th क्वालिफाई करते हैं, पेरेंट्स के मन में ये होता है कि मेरा बच्चा कितना अधिक से अधिक पैसा अर्जित करे। लेकिन सिर्फ शिक्षा का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होना चाहिए। शिक्षा एक संस्कार युक्त शिक्षा होनी चाहिए। और यदि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में यदि अग्रणी पंक्ति में हम देखना चाहते हैं तो हम शिक्षकों के साथ साथ अभिभावकों को भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। अभी हमारे अपर मुख्य शिक्षा सचिव जो SES माननीय डॉक्टर सिद्धार्थ जी हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विद्यालय को हर तरह की जो भी विद्यालय में गतिविधियां हो रही हैं उनके सौजन्य से हम लोग बड़े ही खुश हैं। अभी पिछले 31 जनवरी को जब ग्रीष्मावकाश की छुट्टी होनी थी तो उस दरमियान पूरे बिहार के जितने भी सरकारी विद्यालय थे सबों में अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी का भी आयोजन कराया गया और हम लोग उसके लिए सभी तत्पर थे। लेकिन बात निराशाजनक तब हो जाती है जब अभिभावकों की भरपूर रुचि नहीं होती है। अभिभावक बहुत कम संख्या में उपस्थित हुए। हालांकि बच्चे की उपस्थिति बहुत अच्छी है। हम सभी लोग इसके लिए एकदम निस्वार्थ भाव से और पूरी दृढ़ संकल्प के साथ लगे हुए शिक्षा में सुधार की, और थोड़ा अभिभावकों का सपोर्ट मिल जाए तो निश्चित रूप से बिहार शिक्षा के क्षेत्र में विकास करेगा, अग्रणी पंक्ति में एक दिन अपना स्थान करेगा। क्या लगता है, क्योंकि संगीत से भी आपकी काफ़ी रुचि है और सामाजिक कार्यों में भी काफ़ी स्कूल के बाद आप रहते हैं, तो कैसे इस प्रकार का बल मिलता है? देखिए, शुरू से मेरी यह सोच रही है कि समय जो 24 घंटे का सबों के लिए 24 घंटे का समय निर्धारित है, उसमें चूँकि हम सरकारी सेवा में हैं तो सरकारी सेवा के बाद जो समय मिलता है, हम एक सामाजिक प्राणी हैं, मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। समाज का ऋण अपने ऊपर होता है, चूँकि समाज से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो उस समाज के ऋण को पूरा करने के लिए यदि हम सामाजिक कार्य को न करें तो ऋण हम पे बना रह जाएगा। उस ऋण से छुटकारा पाने के लिए हमें सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करना होगा। तो चूँकि नौकरी लोग करते हैं, नौकरी जब हो जाती है तो लोग अपने आप को संतुष्ट मानते हैं, तो क्या आप संतुष्ट नहीं हैं या लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? नहीं, मैं संतुष्ट सिर्फ नौकरी से नहीं हूँ और लोगों को भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो नौकरी मात्र से संतुष्टि हो कैसे जाती है। क्या नौकरी ही सब कुछ उनको सिखा देती है? हम समाज में रहते हैं, समाज हमें बहुत कुछ देता है, तो समाज जो मुझे देता है उसकी भरपाई सिर्फ नौकरी करके मैं कैसे कर सकता हूँ? ठीक है, हम शिक्षक हैं, मेरा कर्तव्य है जो हमारे छात्र हैं उनको उत्तम कोटि की शिक्षा देना। हम जब
अपने विद्यालय में होते हैं, क्लासरूम में होते हैं, तो बच्चों को मैं अपना 100% देता हूँ। ये इसके गवाह बच्चे भी हैं। लेकिन जब उसके बाद का जो समय होता है हम समाज को दें, ये मेरा व्यक्तिगत सोच है। आखिर शिक्षक और विद्यार्थियों में क्या कुछ कंपेयर होना चाहिए जिससे समाज में एक अच्छा संदेश जाए? देखिए, कभी गुरु शिष्य परंपरा थी, तो उस समय भी जो विद्यार्थी हुआ करते, शिष्य हुआ करते, तो उनके अंदर गुरु भक्ति की भाव होती थी। मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूँ कि आज कुछ शिक्षकों में भी कुछ न कुछ उनके व्यवहारिक पक्ष कमज़ोर रहे हैं। फिर भी यदि ये गुरु शिष्य का संबंध, गुरु शिष्य परंपरा आज भी यदि कायम रखें, तो जो अपना देश विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, उसकी जो मतलब उस नाम से जो जाना जाता था विश्व गुरु के नाम से, तो उसकी सार्थकता आज भी सिद्ध होगी। हम शिक्षकों को भी चाहिए कि अपने गुरुतर गुण का अपना निर्वहन करें, और छात्रों को भी चाहिए, इसके लिए अभिभावक जिम्मेवार होते हैं, वो अपने बच्चों को गुरु का क्या कर्तव्य होता है, गुरु के प्रति बच्चों का क्या कर्तव्य होना चाहिए, इन बातों को ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी तो अभिभावक बच्चों के सामने शिक्षकों के प्रति उल्टा सीधा कहना, ये सब क्या होता है, इससे बच्चों के अंदर एक हीन संस्कार जिसको कह सकते हैं कि भाव उत्पन्न होता है। आखिर गुरु की महत्ता को कौन समझाएगा? अभिभावक को ये बताना चाहिए, अभिभावकों को भी। और जब इस तरह के भाव बच्चों में भरेंगे तो निश्चित रूप से उनके बच्चे भी संस्कारवान होंगे, जिसका प्रतिफल तो उन अभिभावकों को ही मिलना है। शिक्षक दिवस और बाल दिवस के जो दोनों जो मनाई जाती है, और दोनों मनाने के पीछे आखिर क्या रीजन होता है? ये शिक्षकों का बच्चों के प्रति क्या भाव होना चाहिए, और छात्रों को अपने छात्रों को अपने गुरु के प्रति क्या भाव होना चाहिए, दोनों में अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं। तो कोई भी जयंती सेलिब्रेट करना, चाहे वो शिक्षक दिवस हो या फिर बाल दिवस हो, महज सेलिब्रेशन से कुछ विशेष नहीं हो जाता है। हम उसके परिणामों को, उसके एडवांटेज को बच्चों को बताने हमें चाहिए। आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो एक राष्ट्रपति का भी पद को सुशोभित किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने शिक्षक दिवस के रूप में ये अपनी जन्मतिथि को क्यों मनाया? क्योंकि शिक्षक वो व्यक्ति होते हैं, शिक्षक ही राष्ट्रपति का निर्माण करते हैं, और राष्ट्रपति जो वे कहीं न कहीं किसी शिक्षक से अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। जो भी पूरे देश में बड़े से बड़े पद को जो सुशोभित करते हैं, उसके पीछे कहीं न कहीं गुरु का हाथ होता है, शिक्षकों का हाथ होता है। तो निश्चित रूप से शिक्षकों की जो महिमा होती है सर्वोपरि होती है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया है। तो गुरु का स्थान तो सर्वोपरि होता ही है, नो डाउट। क्योंकि शिक्षक समाज के आईना होते हैं, तो क्या कुछ शिक्षक जो है वो संकल्प दे समाज को, ताकि समाज एक बेहतर समाज के रूप में आए? सबसे पहले तो जो शिक्षक होते हैं उन्हें अपने कार्यशैली, अपने आप को उनको पहचान चाहिए कि हम एक शिक्षक हैं और मेरा समाज के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए। हम सचमुच, आपने कहा शिक्षक समाज के आईना होते हैं, तो आईना पे यदि धूल पड़ा रहे खुद से, तो आईना दूसरे के चेहरे को क्या दिखा सकता है। तो हम शिक्षकों को, शिक्षक यदि हम आईना हैं, तो हमें हमेशा नीट क्लीन रहना चाहिए, ताकि लोग हम में झांक सके, और झांक सके तो उनका जो अपना चेहरा है प्रत्यक्ष दिख सके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ वेद प्रकाश जी, जो शिक्षक भी हैं और एक बहुत अच्छे सामाजिक लोग में भी जो है इनकी गिनती होती है। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार इन्होंने जो अपनी बात है उसको बेबाकी से रखा, और साथ साथ इस चीज़ को दर्शाया है कि शिक्षक जो है समाज के आईना ऐसे नहीं होते हैं। शिक्षक को अपने जो है और झांकना चाहिए, अपने को जो है वो सही बनाना चाहिए, ताकि समाज में वो एक ऐसा छाप छोड़े जो बिल्कुल अमिट हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।